हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फ्रेस्नेल्स हाफ पेयर जोन्स एंड वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे फ्रेस्नेल ने किसी एक जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको डिफरेंट जोन प्लेट्स में डिवाइड किया था और इन जोन प्लेट्स को एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इन एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पे डिवाइड करने के लिए जो भी पर्टिकुलर कंडीशंस थी एंड अजम्पशंस थी उन सबको हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ्रेस्नेल हाफ पेयर जोन थ्योरी की, जो कि है जोन प्लेट्स। तो आज हम समझते हैं कि जोन प्लेट्स क्या होती हैं एंड इनको कैसे यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपकी जोन प्लेट्स होती हैं ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं, और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो ऑल्टरनेटिव जोन्स होती हैं उनको डार्क पेंटेड कर दिया जाता है। कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली, उस ट्रांसपेरेंट शीट पे हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अब जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, पहले बात आती है कि इनकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे हाफ पेयर जोन्स बनती हैं उनकी रेडियस कितनी आती है। किसी भी NH सर्कल की अगर हम बात करते हैं हाफ पेयर जोन के लिए तो वहाँ पे रेडियस हमारी बनती है Rn² = NB लैम्डा, एंड हम कह सकते हैं जो Rn है वो प्रोपोर्शनल है √n नेचुरल नंबर के। n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 होती है। तो इन डिफरेंट n की वैल्यूज़ के लिए जब हम डिफरेंट रेडियस के सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ करने के बाद हम जो अल्टरनेटिव जोन्स हैं उनको डार्क पेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे डार्क पेंट करने के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम जो ऑड जोन्स हैं उनको डार्क पेंट करें या फिर जो हमारी इवन जोन्स हैं उनको हम डार्क पेंट करें। तो हम किस टाइप से डार्क पेंटिंग कर रहे हैं उसके बेस पे जोन प्लेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपकी होती है नेगेटिव जोन प्लेट्स एंड एक आपकी होती है पॉजिटिव जोन प्लेट्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पॉजिटिव जोन प्लेट्स हैं उन पॉजिटिव जोन प्लेट्स में आप देख सकते हैं जो ऑड जोन्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे कि फर्स्ट जोन हो गई, थर्ड जोन हो गई, फिफ्थ जोन हो गई, एंड जो इवन जोन्स होती हैं वो आपकी ओपेक होती हैं, जैसे कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। इसका मतलब जब इवन जोन्स हैं वो आपकी डार्क पेंट की हुई हैं तो उस जोन प्लेट को हम कहेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट। एंड नेगेटिव जोन प्लेट की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव जोन प्लेट में जो इवन जोन्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड जो ऑड जोन्स होती हैं वो हमारी ओपेक होती हैं। ये डिफरेंस होता है हमारा पॉजिटिव जोन प्लेट में एंड नेगेटिव जोन प्लेट में। इसके अलावा इनमें और कोई डिफरेंस नहीं होता। जो सर्कल्स होते हैं उन सब की रेडियस सिमिलर होती है एंड एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब इन जोन प्लेट्स को एक्चुअल में फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, एक ट्रांसपेरेंट शीट पे इन सर्कल्स को इस टाइप से बना लिया, जो अल्टरनेटिव जोन्स हैं उनको डार्क पेंट कर दिया। डार्क पेंट करने के बाद इनकी फोटोग्राफी ली जो कि रिड्यूस मोड में ली जाती है एंड उस फोटोग्राफी का फिर एक नेगेटिव क्रिएट किया जाता है। तो वो जो नेगेटिव क्रिएट किया जाता है वो एक्चुअल में जोन प्लेट की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी ये जोन प्लेट्स हैं, चाहे पॉजिटिव जोन प्लेट हो चाहे नेगेटिव जोन प्लेट हो, इन दोनों जोन प्लेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको समझते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि हम क्या लेके चल रहे हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पे आपका एक प्लेन वेव फ्रंट होगा एंड ये आपकी जोन प्लेट है। अब इस जोन प्लेट में आप देख सकते हो कि जो आपकी लाइट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। आपकी लाइट यहाँ से जा सकती है, आपकी लाइट यहाँ से जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एंड यहाँ पे लाइट ब्लॉक है। तो अगर हम यहाँ पे हाफ पेयर जोन्स को देखें तो देखो सबसे पहले ये अगर ओ ओरिजिन है तो ओ ओरिजिन के पास यहाँ पे आपकी फर्स्ट हाफ पेयर जोन होती है, देन सेकेंड हाफ पेयर जोन, देन थर्ड हाफ पेयर जोन। इसका मतलब जो इवन हाफ पेयर जोन्स हैं उन जोन्स को डार्क पेंट किया गया है, उनसे लाइट पास नहीं हो रही है। सिर्फ जो ऑड जोन्स हैं उन्हीं से लाइट पास हो रही है। तो ये आपकी पॉजिटिव जोन प्लेट है एंड हमने यहाँ पे इस पॉजिटिव जोन प्लेट का सिर्फ अपर हाफ पार्ट कंसीडर किया है। अब एक पॉजिटिव जोन प्लेट यहाँ पे हमने ली और सिर्फ उसका अपर हाफ पार्ट हम यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। अब अगर इस जोन प्लेट के लेफ्ट साइड से यहाँ से हम यहाँ पे वेव डालते हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट अगर यहाँ पे इंसिडेंट होता है इस जोन प्लेट के ऊपर, तो लाइट यहाँ पे इन ऑड जोन से पास होगी। अब वो लाइट पास होके आपकी राइट साइड में, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास स्क्रीन है तो स्क्रीन पे वो लाइट गिरेगी। अब मैं उस स्क्रीन को मूव करूंगी और इस टाइप से मैं उस स्क्रीन को मूव करूंगी कि जहाँ पे भी मुझे इस पी पॉइंट पे मैक्सिमा मिल जाएगा वहाँ पे मैं रुक जाऊंगी। तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगी कि किसी एक पर्टिकुलर बी डिस्टेंस पे मेरी इस पी पॉइंट पे जो इमेज बन रही है वो ब्राइट इमेज बन रही है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर बी डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस क्या है। अब हम इस बी डिस्टेंस को फाइनली फाइंड आउट करना चाहें तो हम अगेन यूज़ करेंगे अपना रेडियस का फॉर्मूला। डिफरेंट जोन्स हैं, उनकी रेडियस हमारे पास है R1, R2, R3 एंड इन आर रेडियस की वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं। जो Rn रेडियस होती है वो हमारी होती है NB लैम्डा के इक्वल। तो R1 हमारा हो गया B लैम्डा, R2 हमारा हो गया 2B लैम्डा, R3 हमारा हो गया 3B लैम्डा। इस टाइप से हमारे पास सारी रेडियस हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे जो Rn रेडियस है एंड NB लैम्डा, इन दोनों इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, B इक्वल्स टू Rn स्क्वायर बाय N लैम्डा। इसका मतलब है कि ये जो B डिस्टेंस हमारा इस O पॉइंट, इस ओरिजिन से इस P पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, ये B डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल हो रहा है, Rn स्क्वायर बाय N लैम्डा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे हमें एक ब्राइट इमेज मिल रही है, एक फोकस्ड इमेज मिल रही है अपने इस सोर्स की वजह से। तो ये फोकस्ड इमेज यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो B डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस एक्चुअल में इस जोन प्लेट की फोकल लेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे B है, ये इस जोन प्लेट की फोकल लेंथ है। एंड इस फॉर्मूले से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो फोकल लेंथ होती है जोन प्लेट की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा वेवलेंथ के, जो कि हम यहाँ पे सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम मान के चल रहे हैं कि प्लेन वेव फ्रंट एक ट्रेवल कर रहा है। उस प्लेन वेव फ्रंट की करस्पॉन्डिंग ही हमें फाइनली यहाँ पे इमेज मिल रही है इस P पॉइंट पे। तो जो यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसकी वेवलेंथ हम लैम्डा लेके चल रहे हैं, उस लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस जोन प्लेट की फोकल लेंथ। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक जोन प्लेट है, वो जोन प्लेट इसकी फोकल लेंथ होगी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इमेज देगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव जोन प्लेट हमने ली, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ जोन्स हमारी हैं जो कि लाइट को कट ऑफ कर रही हैं, उनकी वजह से P पॉइंट पे कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। मीन्स इवन जोन से लाइट कट हुई एंड ऑड जोन से लाइट पास हुई, तो जो भी लाइट फाइनली पास होकर P पॉइंट पे यहाँ पे गिर रही है, उसकी वजह से हमें कुछ रिजल्टेंट P पे मिलेगा। अब हम मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे जोन्स हैं वो हम 20 जोन से एक टाइम में कंसीडर करके चलते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 20 जोन्स हो गई। जैसे ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, ये फोर्थ जोन है, उसके बाद फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी। इस टाइप से टोटल हमारे पास 20 जोन्स हैं जिनको कि हम वन टाइम में कंसिडर करके चल रहे हैं। अब इन 20 जोन्स में हम देख रहे हैं कि जो इवन जोन्स हैं उनको हम ब्लॉक कर रहे हैं। इसका मतलब लाइट सिर्फ ऑड जोन से पास हो रही है। तो ऑड जोन से पास होने के बाद लाइट जो फाइनली P पॉइंट पे गिरती है, यहाँ पे जो एक टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा। अगर मैं उस एम्पलीट्यूड को A नोट से रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये A नोट एम्पलीट्यूड मेरा सम होगा उन एम्पलीट्यूड्स का जो कि मेरी और जोन प्लेट से वेव्स पास होके फाइनली P पॉइंट पे रीच करती हैं। तो यहाँ पे ये A नोट किसके इक्वल हो गया, जो भी और जोन के एम्पलीट्यूड हैं उन सब के सम के इक्वल हो गया। अब नो डाउट हमारे ये जो जोन प्लेट्स, हमारे जो ये हाफ पीरियड जोन्स के एम्पलीट्यूड हैं, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये सारे एम्पलीट्यूड इक्वल हैं। तो ये आपके टोटल 20 हमारी यहाँ पे जोन्स थी एंड इन 20 जोन्स में 10 जोन्स हमने ओपेक बना रखी हैं। जो इवन जोन्स है वो हमारी ओपेक है, सिर्फ ऑड जोन से यहाँ पे लाइट पास हो रही है। तो इसका मतलब टोटल हमारे 10 एम्पलीट्यूड्स आपके फाइनली P पॉइंट पे रीच करेंगे। तो A नोट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ A1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि आपके अगर सिर्फ 20 हम जोन कंसीडर करते हैं वन टाइम में, 20 HPs कंसीडर करते हैं, देन इन 20 HPs में 10 HPs ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि हम पॉजिटिव जोन प्लेट यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ 10 HPs की वजह से फाइनली यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमें मिला, दैट एम्पलीट्यूड इज़ 10 टाइम्स ऑफ A1। अब नेक्स्ट केस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे 20 अपने जो हाफ पीरियड जोन्स कंसीडर किए हैं, उन 20 हाफ पीरियड जोन्स में सभी जोन से लाइट अगर आपके P पॉइंट पे पहुँचती है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम जो पॉजिटिव जोन प्लेट है उसको नहीं कंसिडर करके चल रहे हैं, जो ये ओपेक रीजन है इनको भी हम ओपन मान के चल रहे हैं। मीन्स लाइट आपकी यहाँ पे हर रीजन से पास हो रही है। तो इसका मतलब हर जोन जो है वो लाइट में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो उसके लिए हम मान सकते हैं
है कि आपका जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जिसमें आपकी हर जोन प्लेट है जो पी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड के लिए कंट्रीब्यूट करती थी। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हाफ पीरियड जोन्स हैं तो इन 20 हाफ पीरियड जोन्स की वजह से पी पॉइंट पे जो टोटल एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा वो टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम ईच हाफ पीरियड जोन। और यहाँ पे हमने 20 हाफ पीरियड जोन मानी है तो सभी की एम्पलीट्यूड को हमने यहाँ पे सम कर दिया। बट जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे A2 को हम A1 A3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, A4 को A3 A5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो फाइनली हमने क्या ऑब्टेन किया था कि जब हम सभी हाफ पीरियड जोन से कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो उस केस में जो हमारी इन बिटवीन टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और हमें सिर्फ यहाँ पे मिलता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है उसका हाफ एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जब हम 20 हाफ पीरियड जोन्स को कंसीडर कर रहे हैं तो इन सभी हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो आपका टोटल एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पे पहुँचेगा वो टोटल एम्पलीट्यूड हमारा कितना होगा, वो एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा A1/2 के इक्वल। अगेन इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर A20/2 भी बचेगा और अगेन हम A20 को नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपेरिजन ऑफ A1। सो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल एम्पलीट्यूड हमारा होगा A1/2। अब ये एम्पलीट्यूड हमारा कब है, जब हमने सभी 20 हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा था उसको कंसीडर किया तब। एंड हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब हम अपनी पॉजिटिव हाफ पीरियड जोन की वजह से अगर एम्पलीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं इस पी पॉइंट पे कि आपकी जो टोटल 20 हाफ पीरियड जोन्स कंसीडर की जिनमें से इवन हाफ पीरियड जोन से उनको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ ओड हाफ पीरियड जोन्स की वजह से एम्पलीट्यूड यहाँ पे पहुँचा, तो उस केस में हमें जो A0 एम्पलीट्यूड मिला था उस A0 एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो वैल्यू हमारी थी A0 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ A1। ठीक है, तो A0 हमारा आया था 10 टाइम्स ऑफ A1 और यहाँ पे हमारा A आ रहा है A1/2। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें A0 एंड A को तो हम यहाँ से क्या पता करते हैं कि आपका जो A0 है दैट इज़ 20 टाइम्स लार्जर देन A, क्योंकि A है हमारा A1/2 एंड A0 है हमारा 10 टाइम्स ऑफ A1। सो A0 इज़ 20 टाइम्स लार्जर देन A। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी आपकी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो A0 जो एम्पलीट्यूड है जो हमारा पी पॉइंट पे रीच करता है वो 20 टाइम्स लार्जर है A के एम्पलीट्यूड के। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी इस केस में पी पॉइंट पे रीच कर रही है वो इंटेंसिटी हमारी 400 टाइम्स लार्जर है एज कम्पेयर टू द इंटेंसिटी विच इज़ ड्यू टू दिस एम्पलीट्यूड A। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बाय ब्लॉकिंग द इवन हाफ पीरियड जोन, जो कि हम कैसे कर पा रहे हैं अपनी पॉजिटिव हाफ प्लेट जोन कंसीडर करके, पॉजिटिव हाफ प्लेट जोन यूज़ करके। तो पॉजिटिव हाफ प्लेट जोन यूज़ करके जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं इवन हाफ पीरियड जोन्स को, हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर पा रहे हैं इस पी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी हाफ पीरियड जोन्स है वो हाफ पीरियड जोन्स एक्चुअल में जो भी लाइट यहाँ से पास होती है उस लाइट को कन्वर्स करती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इस टाइप से लाइट का कन्वर्जेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइट का फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बिहेवियर होता है लेंस का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपकी हाफ पीरियड जोन है, यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव हाफ पीरियड जोन के लिए जो ऑब्जर्वेशन मिली है सेम ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हाफ पीरियड जोन के लिए मिलेंगी। इसका मतलब जो आपकी जोन प्लेट है वो आपकी जोन प्लेट सिमिलर बिहेव करती हैं जैसे कि आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में भी हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का क्या रोल होता है। कॉन्वेक्स लेंस आपका फाइनली कंप्लीट लाइट को फोकस करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जो आपकी जोन प्लेट है वो भी यही कर रही है, लाइट जो यहाँ से आपकी किसी एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट जब भी आपकी जोन प्लेट पे फोल्ड करेगा तो लाइट को कन्वर्स करके इस बी पॉइंट पे उस लाइट को फोकस कर देती हैं विद द फोकल लेंथ बी। तो यहाँ पे जो आपकी जोन प्लेट है उनकी फोकल लेंथ बनती है बी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमें क्या मिली कि इन केस ऑफ लेंस द रेज आर ब्रोट टू फोकस बाय रिफ्रैक्शन, बट इन केस ऑफ ए जोन प्लेट द रेज आर ब्रोट टू फोकस बाय डिफ्रैक्शन। कि जो आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जिसमें कि फाइनली लाइट को फोकस करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्स किया जाता है, वहाँ पे जो फिनोमेना यूज होता है वो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का। बट जोन प्लेट में
जो फिनोमेना यूज हो रहा है वो कौन सा फिनोमेना है यहाँ पे, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल एंड दिस इज डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन फिनोमेना की हेल्प से यहाँ पे लाइट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस हो रही है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो आपकी जोन प्लेट है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है एंड यहाँ पे फोकसिंग के लिए जो फिनोमेना यूज होता है, जिस प्रिंसिपल पे फोकसिंग बेस होती है वो डायफ्रैक्शन होता है, बट लेंस में रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट फाइनली फोकस होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि जो आपका ये पी पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पे ना होके एक ऐसी लोकेशन पे होता, मैंने मान लिया कि ये पी पॉइंट मेरा इस लोकेशन पे है और इसको मैं अगेन कह देती हूँ पी प्राइम पॉइंट है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन मैं इस पी प्राइम पॉइंट पे ले रही हूँ और ये पी प्राइम पॉइंट मेरा इस टाइप से है कि जो ये डिस्टेंस है मेरा यहाँ से इस पर्टिकुलर ओरिजिन से, इस पर्टिकुलर जोन प्लेट से इस पी प्राइम पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख देती हूँ b/2, कि जो ओरिजिनल डिस्टेंस मेरा b था उस ओरिजिनल डिस्टेंस से मैंने हाफ डिस्टेंस कर दिया है अब, और मैं ऑब्जर्वेशन अब इस पी प्राइम पॉइंट पे ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बी प्राइम को b/2 की फॉर्म में लिया है। अब देखो जो आपके हाफ पीरियड जोन्स थी उनका रेडियस कितना हमें मिला था, r² = nb लैम्डा। अब हम कह रहे हैं कि b जो है उस b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ b प्राइम। तो b की वैल्यू जब मैं b प्राइम की फॉर्म में रखूंगी तो ये क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ b प्राइम एंड साथ में आपके यहाँ पे है n लैम्डा, सो n लैम्डा मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 2 टाइम्स ऑफ n, इस कॉन्स्टेंट को मैं अगर n प्राइम रख देती हूँ तो मेरा rn² क्या हो गया, n प्राइम b प्राइम लैम्डा। सिमिलर फॉर्मूला हो गया। अब लेकिन यहाँ पे देखो जो रेडियस है वो चेंज हो चुकी है, b की लोकेशन चेंज हो गई b प्राइम पे, n चेंज हो गया n प्राइम से, और यहाँ पे जो n प्राइम है उसकी वैल्यू क्या है, n प्राइम = 2 टाइम्स ऑफ n। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी 2n HPEs विद रिस्पेक्ट टू p प्राइम। मतलब जब p के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिंगल HPE था तो p प्राइम के करस्पॉन्डिंग इस सिंगल HPE में यहाँ पे हमें 2 HPE ही मिलेंगे। अब हमने ये देखा है कि जो आपकी हाफ पीरियड जोन्स है वो एक हाफ पीरियड जोन सेकंड हाफ पीरियड जोन से पाई का फेज डिफरेंस रखती है या फिर λ/2 का पार्ट डिफरेंस रखती है। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 HPE आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू अदर HPE। और अब हमने क्या देखा है कि जैसे ही हमने p प्राइम कंसीडर किया, इस p प्राइम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे 2 HPE आ गए हैं, जिसमें एक का एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड से आउट ऑफ फेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो फाइनल इंटेंसिटी आपको यहाँ पे p प्राइम पॉइंट पे मिलेगी वो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो हम देख रहे हैं जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से P प्राइम पे मूव किया, हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया b/2 की फॉर्म में, एंड ये डिस्टेंस जब चेंज हुआ b/2 की फॉर्म में तो यहाँ से हमें मिला कि आपका जो सिंगल HPE था वो सिंगल HPE में 2 HPE यहाँ पे कंसीडर हो गए हैं इस P प्राइम पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एंड जो दोनों HPEs होंगे उनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस टाइप से यहाँ पे जो भी HPEs आपके ट्रांसपेरेंट थे वो सभी HPEs आपके यहाँ पे वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देंगे। सो फाइनली P प्राइम पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 0 एम्पलीट्यूड मिलेगा। नाउ कंसिडर अनदर पॉइंट P डबल प्राइम। हमने क्या किया, ये P प्राइम पॉइंट था, ये b/2 डिस्टेंस पे था, मैंने एक और लोकेशन मान ली P प्राइम पॉइंट, जिसको भी कि मैं कह देती हूँ b/3 डिस्टेंस पे है, क्योंकि मेरा अब ये पॉइंट है एक यहाँ पे और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P डबल प्राइम, और ये P डबल प्राइम मेरा इस टाइप से है कि इसका जोन प्लेट से डिस्टेंस है वो b/3 है। तो जैसे हमने P प्राइम के लिए डिस्कस किया था, सिमिलरली हम P डबल प्राइम के लिए डिस्कस करेंगे। और अब हम P डबल प्राइम के लिए देखें कि जो यहाँ पे सिंगल आपकी HPE थी जो कि P प्राइम के रेस्पेक्ट में 2 HPEs में डिवाइड हो गई थी, उसमें अब यहाँ पे आपके 3 HPEs आ जाते हैं। मीन्स ईच जोन कंटेन 3 HPEs विद रिस्पेक्ट टू P प्राइम। और अब अगर आपके 3 HPEs हैं, एक HPE दूसरे HPE से आउट ऑफ फेज होगा बट थर्ड HPE उसके साथ फेज में होगा, इसका मतलब आपको रिजल्टेंट कुछ मिलेगा फाइनली P डबल प्राइम पे। तो जैसे ही आप इस डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं एंड P डबल प्राइम पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर करते हैं, फिर से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं
कि P पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिला, लेकिन P प्राइम पॉइंट जो कि B/2 डिस्टेंस पे है वहाँ पे हमें मिनिमा मीन्स 0 इंटेंसिटी मिली। फिर हमने P डबल प्राइम पॉइंट कंसीडर किया जो कि B/3 डिस्टेंस था, वहाँ पे हमें फिर से मैक्सिमा मिला। इसके बाद हम नेक्स्ट एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिसका कि डिस्टेंस B/4 है, तो उस केस में हमें फिर से 0 इंटेंसिटी मिलेगी। नेक्स्ट हम पॉइंट कंसीडर करते हैं B/5, उस केस में हमें फिर से मैक्सिमा मिलेगा। तो इसका मतलब जो भी ओड टर्म्स होंगी हमारी B/7 एंड B/9, ये सभी डिस्टेंसेस हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। एंड B/4, B/6 एंड B/8 इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी लोकेशंस पे हमें 0 इंटेंसिटी मिलेगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक कि जो आपकी ये जोन प्लेट है, इस जोन प्लेट में अगर P पॉइंट है तो मैक्सिमा है। देन हम B/2 डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में हमें मिनिमा मिलता है। देन B/3 डिस्टेंस की बात करते हैं तो फिर मैक्सिमा मिलता है। इसी टाइप B/5 एंड B/7 डिस्टेंस ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें इंटेंसिटी अगेन मैक्सिमम मिलेगी जब हम इन जोन प्लेट्स को यूज़ करेंगे तब। इसका मतलब क्या हुआ कि द जोन प्लेट्स बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही हैं, क्योंकि ये लाइट को फाइनली फोकस करके एक पॉइंट पे पहुंचा रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। बट जो इनका डिफरेंस है लेंस के कंपैरिजन में, वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ फोकल लेंस हैं, और जो नंबर ऑफ फोकल लेंस हमें मिल रही हैं वो फोकल लेंस कौन सी है जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो वो पर्टिकुलर फोकल लेंस हमें यहाँ पे मिल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारी B/3, B/5, B/7 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फोकल लेंस मिलेंगी फॉर द केस ऑफ जोन प्लेट्स। तो ये हमारी जोन प्लेट्स हैं एंड हम देख रहे हैं कि जो हमारी जोन प्लेट्स हैं उनको हम कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज कर सकते हैं। अब आता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस एंड जोन प्लेट्स हैं उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी फोकल लेंथ होती है एक कॉन्वेक्स लेंस की, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। ये r1 एंड r2 क्या है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस के, एंड म्यू क्या होता है, जिस मटेरियल का ये लेंस बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट जब फोकल लेंथ की बात करते हैं एक जोन प्लेट के लिए, तो जोन प्लेट के लिए जो हमारी फोकल लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 1/f = n(λ/rn²। अब यहाँ पे देखो आपकी जो फोकल लेंथ के फॉर्मूला लेंस का एंड जोन प्लेट का, दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है। इसका मतलब है जो जोन प्लेट की फोकल लेंथ है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एंड लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका बिहेवियर अलग है। अब नेक्स्ट हम देखें, जो आपका लेंस है उस लेंस की फोकल लेंथ म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो एफ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब लैम्डा जितना बड़ा फोकल लेंथ भी उतनी ही बड़ी। तो अब हम जो अपनी वाइट लाइट है उसके 7 कलर्स की बात करें तो उस केस में हम देख सकते हैं कि जो आपका रेड रेज होंगी उन रेड रेज की फोकल लेंथ हमारी लार्जर होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट रेज। एंड ये किसके लिए है, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो उस केस में हमें रेड रेज की फोकल लेंथ ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वॉयलेट रेज। क्यों, क्योंकि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट जब जोन प्लेट की बात करते हैं तो जोन प्लेट्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ है लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जब लैम्डा लार्ज होगा तब फोकल लेंथ स्मॉल होगी। तो ये जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा जो आपकी लेंस की कंडीशंस थी उनके। अब जोन प्लेट के केस में हमें जो फोकल लेंथ वायलेट रेज की है वो ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द रेड रेज। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ना, फॉर लेंस लाइट पासिंग थ्रू इट टेक्स द सेम टाइम टू गो फ्रॉम S to P। S हमारा सोर्स पॉइंट है एंड P जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा स्क्रीन के ऊपर है वहाँ पे। तो अगर लाइट आपकी लेंस से पास हो रही है तो लेंस से पास होते टाइम लाइट S से P पॉइंट तक पहुँचते हुए चाहे लेंस के किसी भी पार्ट से पास हो रही हो सेम टाइम लेगी। बट अगर हम जोन प्लेट की बात करें तो जोन प्लेट में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी हाफ पीरियड जोन्स बढ़ती जाती हैं उन हाफ पीरियड जोन का डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे इंक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब है लाइट को उन पर्टिकुलर हाफ जोन से P पॉइंट तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जो हमारी सेंट्रल जोन प्लेट है उसके। तो आपकी जो जोन प्लेट है उन जोन प्लेट्स में डिफरेंट पॉइंट से लाइट पास होगी, वो डिफरेंट टाइम लेगी
इनिशियल सोर्स से फाइनल ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक पहुंचने में। फोर्थ आपका जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि इन केस ऑफ लेंस इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लेंस के केस में जो इमेज फाइनली फॉर्म हो रही है वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो कर रही है, बट इन केस ऑफ जोन प्लेट इमेज इज फॉर्म ड्यू टू डाइफ्रैक्शन। जोन प्लेट में जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से इमेज आपकी फाइनली स्क्रीन पे बन रही है वो डाइफ्रैक्शन की वजह से बन रही है। एंड फाइनली आपका जो फिफ्थ मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, जोन प्लेट एंड लेंस के बीच में, वो क्या है? फॉर ए फिक्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस प्रोड्यूस वन इमेज। की हम क्या कहते हैं कि आपका अगर हमारे पास एक लेंस है एंड अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम इस लेंस से फिक्स कर देते हैं तो जो हमारी इमेज जहाँ पे बनेगी उस इमेज का डिस्टेंस भी एक फिक्स होगा। और वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल फोकल लेंथ होगी। बट जब हम जोन प्लेट की बात करते हैं तो जोन प्लेट के केस में हम देख रहे हैं कि हमने अगर यहाँ पे अपनी जोन प्लेट पुट की है एंड ये पी पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। इसका मतलब डिफरेंट फोकल लेंथ्स पे यहाँ पे जो एक सोर्स है उस सोर्स की इमेज हमारी इन डिफरेंट फोकल लेंथ्स पे बन रही है। तो जो जोन प्लेट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फोकल लेंथ्स होती हैं, इसकी वजह से हमें उसमें लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस मिलती हैं। यहाँ पे जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है f1 इक्वल्स टू rn² lambda, f2 इक्वल्स टू rn² 3n lambda, f3 इक्वल्स टू rn² 5n lambda एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फोकल लेंथ होती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस होती है। बट जो लेंस होता है उसमें अगर सोर्स का डिस्टेंस फिक्स है तो इमेज का डिस्टेंस भी फिक्स हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं आपकी जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। सो आई थिंक आपको अब क्लियर हुआ होगा कि जोन प्लेट क्या है, कैसे इस जोन प्लेट को एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ कर सकते हैं, जोन प्लेट हमारी कॉन्वेक्स लेंस की जगह यूज़ की जा सकती है, एंड क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। थैंक यू।